भारत का इतिहास बहुत पुराना और रहस्यों से भरा हुआ है। जब भी हम प्राचीन भारत की बात करते हैं, एक सवाल बार बार सामने आता है कि आखिर आर्य कौन थे? क्या आर्य भारत के मूल निवासी थे या बाहर से आए थे? अगर वे बाहर से आए तो कहां से आए, और अगर वे यहीं के थे तो फिर ये बहस क्यों है? आज के इस वीडियो में हम आर्यों की उत्पत्ति से जुड़े इसी रहस्य को बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो किसी एक विचार को थोपने के लिए नहीं, बल्कि सच को समझने के लिए है। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आर्यों के मूल स्थान की बात करने से पहले ये जानना जरूरी है कि आर्य शब्द का असली मतलब होता क्या है। दरअसल संस्कृत भाषा में आर्य का अर्थ होता है सभ्य व्यक्ति या अच्छा इंसान। ऋग्वेद में आर्य शब्द का इस्तेमाल किसी जाति या नस्ल के लिए नहीं, बल्कि अच्छे और संस्कारी लोगों के लिए किया गया है। इसका मतलब यह है कि आर्य कोई अलग नस्ल नहीं, बल्कि एक तरह की पहचान थी। ऋग्वेद को दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों में गिना जाता है। ऋग्वेद में आर्यों के जीवन के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, जैसे वे खेती करते थे, पशुपालन करते थे और प्रकृति की पूजा करते थे। वे इंद्र, अग्नि, वरुण जैसे देवताओं को माना करते थे। वेदों में नदियों का भी बहुत ज्यादा उल्लेख देखने को मिलता है, खास तौर पे सरस्वती नदी का। सरस्वती नदी को वेदों में सबसे पवित्र और सबसे बड़ी नदी बताया गया है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदीतमा अर्थात नदियों की मां तक कहा गया है। आज के समय में सरस्वती नदी को विलुप्त नदी माना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये नदी हजारों साल पहले धीरे धीरे सूख गई थी। अगर वेदों में सरस्वती इतनी बड़ी नदी के रूप में वर्णित है, तो इसका मतलब ये है कि वेदों की रचना उस समय हुई होगी जब सरस्वती नदी बहती थी। तो ये बात आर्यों के बाहर से आने वाले सिद्धांत पर सवाल खड़े करती है। 19वीं सदी में कुछ यूरोपीय विद्वानों ने आर्यों से जुड़ा हुआ एक सिद्धांत दिया, जिसे आर्य आक्रमण सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 1500 ईसा पूर्व आर्य मध्य एशिया से भारत आए। वे घोड़ों और हथियारों के साथ आए थे। उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को नष्ट कर दिया और यहाँ के मूल निवासियों को मारकर भगा दिया। ब्रिटिश शासन के दौरान इस सिद्धांत को बहुत ज्यादा फैलाया गया, लेकिन बाद में जब पुरातत्वविदों ने सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई की तो उन्हें किसी बड़े युद्ध के सबूत नहीं मिले। कहीं भी जली हुई इमारतें या युद्ध में मारे गए लोगों के प्रमाण नहीं मिले थे। इससे ये सवाल उठा कि अगर कोई बड़ा आक्रमण हुआ था तो उसके पुरातात्विक सबूत कहाँ हैं? अब बात करते हैं आर्य प्रवासन सिद्धांत की। आज के इतिहासकार आर्य आक्रमण की जगह आर्य प्रवासन सिद्धांत को मानते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बाहर से लोगों के छोटे छोटे समूह भारत आए। बाहर से आए ये लोग यहाँ के लोगों के साथ धीरे धीरे मिल गए। ये प्रक्रिया शांतिपूर्ण थी। आधुनिक डीएनए रिसर्च से पता चलता है कि भारत के लोग कई अलग अलग समूहों के मिश्रण से बने हैं। हमारे पूर्वजों में शिकारी, किसान और बाहर से आए सभी लोग शामिल हैं। इसका मतलब ये है कि आज कोई भी व्यक्ति पूरी तरह आर्य या पूरी तरह द्रविड़ नहीं है। हम सब मिश्रित विरासत के लोग हैं। ब्रिटिश काल में आर्य और द्रविड़ को अलग अलग दिखाया गया। इससे समाज में विभाजन पैदा हुआ। लेकिन सच्चाई ये है कि उत्तर और दक्षिण भारत की संस्कृतियों में बहुत समानताएं हैं। ये विभाजन ऐतिहासिक कम बल्कि राजनीतिक ज्यादा था। आज 3 तरह की बातें सामने आती हैं। पहली, आर्य बाहर से आए। दूसरी, आर्य भारत के मूल निवासी थे। और तीसरी कि आर्य एक सांस्कृतिक पहचान थे जो समय के साथ बनी थी। आज ज्यादातर इतिहासकार तीसरे विचार को ज्यादा सही मानते हैं। तो दोस्तों, आर्य कौन थे? आर्य एक जाति नहीं थे, वे एक संस्कृति और एक जीवन शैली का नाम थे। भारत की सभ्यता अलग अलग लोगों के मेल से बनी है और शायद यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप आर्यों के बारे में क्या सोचते हैं। तो आपको हिंदुलॉजी फैक्ट का यह रोचक वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।